हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है जो कि इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और बात दरअसल ये आ रही है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने गूगल पे फाइन लगाया है ओवर 1300 रुपीज़ का। देखिए दोस्तों, ये खुद में ही अमाउंट बहुत बड़ा है। मतलब इतना बड़ा है कि जब पहले हमने सुना तो मुझे भी लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही पैसे हो गए। मतलब यार नॉर्मल, पता है आपको, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी को हम लखपति बना सकते हैं, ये इतना पैसा है। तो आप लोग मान लीजिए कि इतना पैसा है, बहुत पैसा है ये, तो इतना फाइन क्यों लगाया गया है बेसिकली, इसका हम रीज़न आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने फाइन लगाया है गूगल पे। सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वो भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मैं डेफिनेटली बहुत ईजी मैनर में उसे समझा दूंगा और आप लोग को चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। ओके, अब बिना ही कोई देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाला है आप लोगों के अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जहां पे आप लोग एनरोल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 24 अक्टूबर तक ऑफर वैलिड है सी सेट के लिए, आप लोग यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑफर है आप लोगों के लिए, अभी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही ईपीएफओ की जो यहाँ पे क्लासेज हैं ये भी लाइव हो गई हैं, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 0% की ईएमआई अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। कंपीट हमारा जो ऐप है वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्री में यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिनका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं एनरोल करके। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। मेन कंटेंट हमारा अब है। तो देखिए दरअसल हुआ क्या है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई ने इम्पोज करा है प्रोविजनल पेनाल्टी ऑफ ₹1300 अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं, और अगर डॉलर में बात करें तो $162 मिलियन। क्यों किया है? फॉर अब्यूजिंग इट्स मार्केट डोमिनेंट पोजीशन। इसका क्या मतलब है? देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा बेसिकली क्या हो रहा है इस टाइम करंटली जो इकोसिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर, भारत देश के अंदर इकोसिस्टम जो है, इसमें दिक्कतें आई। छोटी सी दिक्कत क्या है, एक कंपनी है बहुत अच्छी गूगल, आप लोगों ने जरूर नाम सुना है। जरूर क्या नाम सुना है? आप लोग गूगल पे ही सब कुछ करते हैं। ओके, तो जो गूगल है इस पे ये बोला गया है कि जो इसकी डोमिनेंट पोजीशन है, मतलब कि आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा गूगल ही यूज़ करता है। एंड्रॉइड पे सर्च करना है कर लीजिए, कहीं पर भी आपको सर्च करना है आप कर लीजिए, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो आप लोग को ज़रूरत है गूगल की। तब इस पर ये आरोप लगाया गया है और पेनाल्टी करवाई गई है क्योंकि अपना जो डोमिनेंस पोजीशन है इसका, उसका गलत फ़ायदा ये उठा रहा है। मल्टीपल कैटेगरीज में दोस्तों आप कह सकते हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस हैं उनका जो इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर, उसके तहत यहाँ पे चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तो दोस्तों अभी दरअसल हुआ क्या है कि जो एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग है उसने ये बोला है कि गूगल कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अपना डोमिनेशन है, किस बात पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है उसको लेके, क्योंकि आप लोग को पता है गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि उसके स्मार्टफोन डिवाइसेस हो गए, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके साथ ऐप स्टोर जो मार्केट है वो एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल्स का वहाँ है। ये जो जनरल वेब सर्च सर्विसेज है ये गूगल की आती है। नॉन ऑपरेटिंग जो सिस्टम है स्पेसिफिक मोबाइल वेब ब्राउज़र्स हो गए, वो ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे आपके यूट्यूब वगैरह हो गए, तो इन सब ने एक बहुत बड़ा डोमिनेशन है गूगल का। ओके, एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग ने इस बात का कहा है कि कहीं ना कहीं गूगल जो है वो इस बात को लेके अब्यूज रहा उनके ऊपर, मतलब बाकी जो मार्केट के प्लेयर हैं उन पे ये कंप्लेन करी गई है। अब देखिए ये तो बात हो गई, इन पे मॉनेटरी पेनल्टी भी लगी, लेकिन इसके अलावा गूगल के लिए क्या किया गया, रेमिफिकेशन कहते हैं उसको बेसिकली, कि आखिर जो ये बात आई है इसको लेके क्या यहाँ पे चीज़ों को इशू करा गया है कि पैसे तो दे देंगे, क्या पैसे देने के बाद भी वही काम करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ उन पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, वो क्या है? देखिए सीसीआई ने इशू करा एक सीज और यहाँ पे डिजिस्ट डायरेक्शन टू द टेक जाइंट ऑन द नंबर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ बोला है कि आप लोग जितना एडवांस खुल के आ रहे हैं इतना मत खुल के आइए भाई, दिक्कत हो रही है बाकी प्लेयर्स को भी। इसी इंस्टेंस में दोस्तों गूगल ने यहाँ पे शुड नॉट डिनाई एक्सेस टू इट्स प्ले सर्विस प्लगइन्स, और ये एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज रहा उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का, ओईएम्स कहते हैं उन्हें हम लोग। ओके, जो लाइसेंसिंग है दोस्तों प्ले स्टोर की टू द ओईएम्स, ये कहीं भी लिंक्ड नहीं रहेगी, रिक्वायरमेंट है। जितने भी प्री इंस्टॉलिंग गूगल सर्च हैं उन पे, जो क्रोम ब्राउज़र है उन पे हो गया, आपके जो यूट्यूब हो गया उस पे, गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गया, या फिर कोई भी अगर गूगल की कोई एप्लीकेशंस है तो उनको यहाँ पे बोला है कि वो प्री इंस्टॉल इन चीज़ों को नहीं लिंक कराएंगे। ओके, सीसीआई ने यह भी बोला है कि गूगल को यहाँ पे 30 दिन दिए जा रहे हैं कि वो जितने भी यहाँ पे रिक्विजिट फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उन्हें
और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप कह सकते हैं करे, और जो फाइनल पेनल्टी है वो नहीं तो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू CCI दोस्तों, गूगल यहाँ पे मैनेज करेगा अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एज वेल एज जो अलग अलग लाइसेंसेज हैं उनको भी, और ये कहीं ना कहीं एडवांटेज देगा उनके कंपटीटर को टू प्री इंस्टॉल मोस्ट प्रोमिनेंट सर्च एंट्री जो पॉइंट्स हैं उन पे, क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए खुद को प्रूव करने का। इतना बड़ा आप कह सकते हैं गूगल, समझ जाइए आप लोग कि वो एक लाइन नहीं है कि आप लोग की इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए कि सामने वाला आपकी ग्रोथ के लिए भी टांग खींचे बेसिकली आपकी। तो गूगल इतना आगे निकल गया है, और आप कह सकते हैं आगे निकलने के बाद थोड़ा सा आप कह सकते हैं वो इतना डोमिनेशन में है कि बाकियों को मौका ही नहीं मिल रहा। तो बाकी को जब मौका नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम आई है बेसिकली। ओके, इस मौके के लिए ही आप कह रहे हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, नहीं तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा, एक ही आदमी रहेगा पूरे मार्केट में, और फिर क्या मतलब रहा कंपटीशन का। तो इसके बाद गूगल ने यहाँ पे बोला है कि वो सिक्योर करेगा एक सिग्निफिकेंट कंपटीटिव एज इन रिलेशन जो भी यहाँ पे अलग रेवेन्यू अर्निंग एप्स हैं बेसिकली, जैसे कि यूट्यूब हो गया एंड्रॉयड डिवाइसेस में, उनको लेके। तो ये सारी बातें जो हैं वो गूगल ने भी कही अपनी तरफ से। अभी पूरा केस स्टार्ट कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ कि एक दिन आया और आपके कहते हैं वो जो वॉच डॉग है उसने कंप्लेन करी और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ पुरानी हिस्ट्री की बात आती हैं, और बात शुरू होती है 2019 से। 2019 में क्या हुआ कि CCI ने ऑर्डर करा एक डिटेल्ड प्रोब, जिसके अंदर कुछ कंप्लेंट्स आई थी बाय कंज्यूमर्स ऑफ एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स की तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो एंड्रॉयड है वो एक ओपन सोर्स है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं बाय OEMs ऑफ स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट के अंदर। ओके, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आपका फ़ोन चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर का और आप कह सकते हैं जो यूज़र होता है इसके बीच का इंटरेक्शन करने में मदद करता है। तो ये काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट आती है ऑफ CCI इनिशियल फाइंडिंग्स ऑन गूगल्स, वो लीक होती है, और कंपनी यहाँ पे इनिशिएट करती है एक लीगल एक्शन अगेंस्ट द रेगुलेटर। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेकंड टाइम आता है जब यहाँ पे टेक जाइंट फाइन करते हैं बाय CCI। 2018 के अंदर इम्पोज करा गया था, आप कह सकते हैं फाइन ऑफ ₹136 करोड़ ऑन गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द इंडियन मार्केट फॉर ऑनलाइन सर्च। और एक बार कंप्लेन फिर हुई थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत काम करा। बेसिकली अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि एक एडवांटेज लेना ओवर द अदर्स, जो यहाँ पे साथ में उनके हैं उनके ऊपर एक एडवांटेज लेना, ये केस आया था। अब आप कह सकते हैं CCI ने पेनल्टी को कैसे कॉन्टेस्ट में रखा। देखिए क्वांटम आता है CCI की फाइन्स का ऑन गूगल, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली लोअर रहा एज़ कम्पेयर टू पेनल्टीज़ जो इम्पोज हुई थी गूगल पे और जो अलग अलग यहाँ पे जुरिडिक्शंस हैं उनके द्वारा। जैसे कि भारत ने तो बहुत कम करा है, मैं आपको बता दूं, बाकी देशों ने तो बहुत बहुत पैसा लगाया है। जैसे कि 2017 में क्या हुआ, जो यूरोपियन कमीशन है उसने यहाँ पे फाइन किया गूगल को, लगभग जो पैसा है वो है 2.42 बिलियन यूरोज फॉर ब्रीचिंग द यूरोपियन यूनियंस एंटी ट्रस्ट रूल्स, क्योंकि ये पाया गया कि कहीं ना कहीं दोबारा से वही बात आई कि जो डोमिनेशन है गूगल का सर्च इंजन आप कह सकते हैं एरिया में वो है, और वो कहीं ना कहीं इलीगल एडवांटेज लेता है टू अनदर गूगल प्रोडक्ट की तरफ से। ये भी एक कंप्लेन आई थी, इसकी वजह से यूरोप की कमीशन ने भी इतना फ़ाइन दिया था कि भाई तुम फ़ाइन दो, तुम ऐसा कर रहे हो, काम गलत काम है ये। उसके बाद नहीं केवल एक बार दिया, फिर सुनिए, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरल कोर्ट ने एक और बार कन्फाइन करा था 2018 में डिसीजन में बाय EU's एग्जीक्यूटिव कमीशन टू स्लैप गूगल विद अ फाइन ऑफ मोर देन 4 बिलियन यूरोज। अब ये एस्टिमेट आता है $3.9 बिलियन का, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आप लोग को करोड़पति बनाया जा सकता है। जितने भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, इतना पैसा हो जाएगा कि फिर उनके कई पुस्तक तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा, इतना पैसे का तो फाइन लगा दिया गया। ये बात रही। ओके, तो ये हैं कुछ बातें जो कि हमें इस पूरे टॉपिक से समझ में आती हैं। शॉर्ट वीडियो थी पर इंपॉर्टेंट थी, या कि क्योंकि गूगल आप कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम है, इंडस्ट्री में नाम है दोस्तों गूगल का। आप लोगों ने गूगल को यूज़ करते हैं आप लोग डे टू डे लाइफ में, और इन पे भी ये चीज़ें चलती हैं। हमारी कंट्री जो है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो केस है, ओके, हम समझ तो गए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दूसरे देशों ने लगाया नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी बात समझाता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए एक मार्केट है, मान लीजिए मार्केट किसे कहते हैं, हमारा देश हो गया वो एक मार्केट है एक कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स हैं, पूरे देश के पास लोग हैं जो कि एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे यूज़ कर रहे होंगे। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ एक कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है, बाकी को बनाना ही नहीं आता है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ही को वो चीज़ आती है और बाकी नहीं बना पाते हैं, तो इसमें बाकियों की गलती है। पर ऐसा हो रहा है कि बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, बाकी कंपनीज आती हैं, लेकिन कुछ ऐसा आप कह सकते हैं सिस्टम कर रखा है उस इकलौती कंपनी ने कि बाकियों को मौका ही नहीं मिल रहा है अपने आप को दिखाने का। हो सकता है शायद वो कंपनी अच्छी हो जो दूसरी आ रही हैं, लेकिन जो पहली कंपनी उसने इतना अच्छा आप कह सकते हैं सब सिस्टम विस्टम बैठा रखा है कि बाकियों को मौका ही नहीं मिल रहा है। सब लोगों को मजबूरन उसे यूज़ करना पड़ रहा है, और लोग जानते ही नहीं कोई और सर्च इंजन भी है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग कितने सर्च इंजन को जानते हैं और कितनों को आप यूज़ करते हैं।
तो ये इस बात को कम करने के लिए, क्योंकि फिर बाकियों को मौका नहीं मिलने वाला है, सबको पैसा कमाना है और सरकार सबको इक्वल मौका देना चाहती है, इसलिए ये चीज़ें करी जाती हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि क्या बातें चल रही हैं और गूगल पे क्यों फाइन करा गया बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई सजेशन है इस टॉपिक को लेके, तो इसको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।